हेलो एंड वेलकम टू इन फोकस। मैं हूं मुबशर जैदी और इस वक्त आज यूं तो इतवार है मगर मुल्क की तीन बड़ी जमातें इस वक्त सड़कों पर हैं। बिलावल भुट्टो कराची पहुंचे हैं, वहां पर जलसे से कुछ देर बाद खिताब करेंगे। मरियम नवाज़ जो हैं और हमजा शहबाज वो गुजरात में खिताब कर रहे हैं और जो अपोजिशन जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसने आज मैदान सजाया है फैसलाबाद में। जबकि जो अमूमी सूरत हाल है वो मईशत के हवाले से किसी भी तरीके से इत्मीनान बख्श नहीं है और हुकूमत की जो ये कन्फ्यूजन चल रही है उसने हर चीज़ को गहना के रख दिया है। किसी को कुछ नहीं पता कि क्या होगा। आज भी जो वज़ीर ख़जाना हैं मिफ्ता इस्माइल, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने मलबा तो डाला पिछली हुकूमत के ऊपर, मगर साथ साथ ये कहा कि उनकी हुकूमत अब जो है कम से कम आज के रोज़ जो है वो पेट्रोलियम प्राइसेस जो है वो नहीं बढ़ाएगी। ताहम उन्होंने कहा कि ये जो फ़ैसला है हुकूमत का ये तब्दील भी हो सकता है और शायद बहुत जल्द तब्दील भी हो जाए। 3 रोज़ बाद मिफ्ता जो है दोहा जा रहे हैं IMF से मुज़ाकरात के लिए और यकीनन खाली हाथ जा रहे हैं। उनके पास कुछ नहीं है क्योंकि जो वो कमिटमेंट दे करके आए थे IMF को वो ये थी कि कुछ प्राइसेस जो हैं वो बढ़ा देंगे उनकी मीटिंग से पहले और कुछ जो है वो मुज़ाकरात के बाद बढ़ाएंगे। तो अभी हुकूमत ने फ़ैसला किया है कि वो कीमतें नहीं बढ़ाएगी। हुकूमत के लिए आगे कुआं पीछे खाई वाली सूरत हाल है। जो हुकूमत है ख़ुसूसन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वो अभी तक मुल्क में वापस नहीं आए हैं। इस वक्त तो वो UAE में हैं, मगर उससे पहले जब वो लंदन में भी रहे तो वहाँ से कोई क्लियर रोड मैप अब तक सामने नहीं आया है। कहा यह जा रहा है कि शायद नवाज़ शरीफ जो है वो भी खुश नहीं हैं कि शहबाज शरीफ जिस तरीके से डिसीजन ले रहे हैं, इसीलिए उनको वहाँ बुलाया गया और उनसे बात की गई कि क्या करना है। अब वो क्या करना है वो कोई किसी को नहीं बता रहा, क्योंकि एक दफ़ा फिर ये हमारी इत्तलात यही हैं कि वहाँ पर तमाम जितने भी मुस्लिम लीग नून के लोग गए थे उनसे कुरान पे हल्फ लिया गया कि जो भी बातें होंगी वो आपने आगे जाके नहीं बतानी और इत्तेहादियों के मशवरे के बाद ही जो है उसकी अनाउंसमेंट होगी। तो मुस्लिम लीग नून के अंदर न सिर्फ हुकूमती सतह पर बल्कि पार्टी की सतह के ऊपर भी कन्फ्यूजन है, क्योंकि मरियम नवाज़ शरीफ अभी 2 रोज़ कबल एक जलसे में कह चुकी हैं कि इमरान की कारकर्दगी का जो बोझ है वो ये हुकूमत क्यों उठाए और इंडिकेशन है कि शायद चीज़ें इंतखाबात की तरफ जाएगी। अब ये वो मुतालबा है जो कि अपोजिशन तहरीक इंसाफ कर रही है, मुसलसल कर रही है कि इलेक्शन कराएं। तो क्या ये तहरीक इंसाफ की जीत होगी अगर ऐसी कोई अनाउंसमेंट हो जाती है, क्योंकि हुकूमत है तो मुश्किल में, मगर साथ साथ इस बात पर भी उनको गौर व फिक्र कर रहे हैं कि अगर वो फौरी इलेक्शन कराते हैं तो इमरान खान ने जो एक वेव क्रिएट की हुई है, अपना जो नैरेटिव बनाया हुआ है, वो शायद इलेक्शंस में अगर फौरी तौर पर होते हैं तो शायद हुकूमती और उनके जो इत्तेहादी हैं हुकूमत में शामिल तमाम जमातों को नुकसान पहुंचाए। इस सारी सूरत हाल पर हम गुफ्तगू करेंगे, मगर ये बता दूं आपको कि IMF जो है नहीं कह रहा कि आप पेट्रोलियम प्राइसेस पर सब्सिडी ना दें। वो ये कह रहा है कि आप रकम जो है वो एलोकेट कर दें अगर आपके पास इतना ब्रीदिंग स्पेस है और आप शौक से सब्सिडी दें, मगर ये ज़रूर बताएं कि आप किस मद में से वो पैसे काट कर सब्सिडी देंगे। यही वो लैंड माइन है जो पिछली हुकूमत बिछा कर गई है जब इमरान खान ने फरवरी में जून तक की जो पेट्रोलियम प्राइसेस है उनको फ्रीज कर दिया था और कहा था कि वो बजट के बाद बढ़ाई जाएंगी। और गालिबन उनको अंदाज़ा हो गया था कि हुकूमत उनके हाथ से जा रही है, तो लिहाजा जो भी नई हुकूमत आती है उसके लिए कोई ना कोई लैंड माइन बिछी हुई होती है। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मुजम्मिल, लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जाने माने तज्ज़ियाकार हैं, बहुत मज़े का तज्ज़िया करते हैं। तो मुजम्मिल साहब, मुजम्मिल सोहरवर्दी, मुजम्मिल साहब, आपको लगता है कि ये जो सूरत हाल है, कन्फ्यूजन है, अपोजिशन की तो समझ आती है कि ठीक है सड़कों पर हैं, उन्होंने एक नैरेटिव भी क्रिएट किया हुआ है। हुकूमत की ये जो कन्फ्यूजन है इसने तो स्टॉक मार्केट को भी बिठा दिया है और आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उससे यही लगता है कि कल स्टॉक मार्केट फिर बैठने जा रही है। डॉलर ऑलरेडी जो है 195 पर भी बड़ी मुश्किल से मिल रहा है ओपन मार्केट में। तो आपको लगता है कि हुकूमत के अंदर ये क्लैरिटी जो है
ये अभी तक इसकी क्या वजूहात आपको लगती है कि नहीं आ पाई वो क्लैरिटी? देखिए, हुकूमत के लिए आपने खुद अपने इंट्रो में कह दिया कि इकोनॉमिक लैंडमाइंस मौजूद थी, और मेरे हिसाब से वो हुकूमत के इल्म में थी। ऐसा नहीं था कि हुकूमत के लिए वो कोई सरप्राइज थी वो इकोनॉमिक लैंडमाइंस। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त मुस्लिम लीग नून कोई अर्ली इलेक्शंस की तरफ नहीं जाएगी, और ये इकनॉमिक उनको वो 2 बजट देंगे। उनकी कोशिश होगी कि अगस्त 2023 तक जो मुद्दत है वो पूरी की जाए, और अगर कोई डिलीवरी 6-8 माह साल में उसका सीन बनता है तो वो लिया जाए। वो IMF से डील करने की कोशिश करेंगे, अमेरिका से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, IMF से डील करने की कोशिश कर रहे हैं, और UAE सऊदी अरब से भी। अभी देखें ना, गवर्नमेंट को आए 1 माह बामुश्किल हुआ है, इंतकाल इक़्तिदार हुए, और हथेली पर सरसों नहीं जमाना चाहिए। उन्हें 1-1.5 माह 2 माह ये सब चीज़ें क्लियर करने में लगेंगी। हमें अभी तो शहबाज शरीफ ने कौम से खिताब भी नहीं किया है, वो चीज़ों को सेटल करके ही कोई वर्डिक्ट देंगे ना। मुजम्मिल, हमें एक वक्फा लेना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। वक्फे से पहले हम बात कर रहे थे मुजम्मिल से, जिनका ये कहना है कि अभी हुकूमत को थोड़ा लेवरेज देना चाहिए। 4 हफ्ते हुए हैं उन्हें, और ये बहुत कम टाइम है किसी भी जो हुकूमत है उसकी कारकर्दगी को जांचने का। मुजम्मिल, मैं आपकी तरफ आऊँगा। हमें अवैस तौहीद ने भी ज्वाइन किया है। वेलकम टू द शो अवैस। ये जो कहना है कि 4 हफ्ते हुए हैं, अभी हुकूमत को वक्त देना चाहिए, आपके ख्याल में शायद जो जितने भी ऑब्जर्वर्स हैं वो जाहिर है कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि 4 हफ्ते में कोई मुआवजा हो जाएगा, मगर कम से कम एक डायरेक्शन जो हुकूमत की होनी चाहिए वो नज़र नहीं आ रही, तो जिससे कन्फ्यूजन फैल रहा है। और आपको पता है कि जब बेयकीनी की सूरत हाल होती है तो वो स्टॉक मार्केट के लिए भी जहर कातिल होती है, जो हमारी करेंसी है ऑलरेडी प्रेशर में है। तो आपको क्या लगता है कि हुकूमत के अंदर जो क्लैरिटी है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट इशू है इस वक्त मईशत, वो क्यों नहीं हो पा रही? मुबशिर, थैंक यू। बिल्कुल क्लैरिटी का मुझे फुकदान नजर आ रहा है। देखिए, आप इसार डार साहब टीवी इंटरव्यूज में कोई बात कर रहे हैं, मिफ्ता इस्माइल साहब वजीर खजाना है जो बात कर रहा है IMF से, वाशिंगटन से, अब फिर बात करने जा रहे हैं। फिर ये कि खुद शहबाज शरीफ साहब और उनकी काबीना जो है वो वीक नजर आती है मुझे इस वजह से। जब इमेजेस आएंगे कि लंदन के अंदर वो नवाज शरीफ साहब के सामने बैठे हैं, आप वैसे जाइए, मिलने जाइए, वर्चुअल पे पूरे UN जनरल असेंबली हो गई यार, मतलब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो गया, तो ये मुलाकात क्यों नहीं हो सकती थी? इसका मतलब ये है, मुझे बजाय ऐसा लगता है कि उनको ये लगता है कि लीक हो रही है इंफॉर्मेशन काबीना की, और वो खान साहब के कैंप में जा रही है, और खान साहब प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स कर रहे हैं, चाहे वो लीक वीडियोस के बारे में हो, चाहे वो फराह खान के बारे में हो, और चाहे तोशा खाना के बारे में हो, वो पहले से प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स करते हैं। तो मुझे ये लगता है कि हो सकता है कि ये एक वजह हो, लेकिन वीक फिर नजर आएंगे शहबाज शरीफ साहब, और खुद शहबाज शरीफ साहब की स्टेक्स बहुत हाई है। और ये क्या इनको नहीं पता था जरदारी साहब को और शरीफ बरदरान को या मौलाना फजल रहमान साहब को कि किन हालात में ये आ रहे हैं? और जाहिर बात है कि माशी हालात जो हैं उसके अंदर IMF के साथ भी रिस्ट्रक्चरिंग होनी है, सऊदी अरब से भी, चाइना से भी, तो बैक चैनल कोई ना कोई तो रोड मैप होगा। लेकिन रोड मैप का आप सही कह रहे हैं, मुझे भी ऐसा लगता है कि फुकदान है। ठीक है, 6 हफ्ते के अंदर इनको पैमाने की सूली पे नहीं चलाना चाहिए, लेकिन इनके पास वक्त कम है। जिस तरह इमरान खान साहब के पास वक्त कम है कि वो इतना दबाव डाले इदारों पर कि वो घुटनों के बल हो जाए और इलेक्शन हो जाए, और इसी तरह वो जो उनकी जो पोस्चरिंग है वो एग्रेसिव, वो अब तब्दील होती जा रही है, उसमें शिद्दत आती जा रही है, और फिर लॉन्ग मार्च की वो एक ट्रम्प कार्ड अपने तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, बस मैं आऊंगा, इस्लामाबाद में छा जाऊंगा और मेरे मर्जी के मुताबिक ये इलेक्शन होंगे। तो ये एक एडिट प्रेशर है इस वक्त की हुकूमत पर कि जब सियासी अदम इस्तेहकाम होगा तो माशी जो इस्तेहकाम है उसको 2 हफ्ते अगर लगेंगे या 2 महीने लगेंगे या 6 महीने लगेंगे तो उससे डबल वक्त लगेगा। ये तो एक, मैं और आप इकोनॉमिस्ट ना भी होते कि हमें पता है, और एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है। तो मैं समझता हूँ कि जो हमें लग रहा था कि शहबाज शरीफ साहब, मिफ्ता इस्माइल साहब, शाहिद खान अब्बासी साहब और लंदन में बैठे साहब कोई ना कोई एक
पेज पर ला के एक माशी एक पॉलिसी हमें बताएंगे, ये होगा, हम IMF के साथ इस बुनियाद पे जा रहे हैं। अब अगर आप भी पॉलिटिकल कॉस्ट की बात कर रहे हैं कि जी पॉलिटिकल कॉस्ट होगी और हम नहीं चाहते कि सब्सिडी हो, तो फिर खान साहब ने जो किया उन्होंने भी इसी वजह से किया था, पॉलिटिकल कस्टडी। वो जो आप कह रहे हैं कि लैंडमाइन बिछा के गए, उन्होंने भी ये किया था। और जब खान साहब की हुकूमत आई, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एन आर्गुमेंट, आई एम नॉट एन इकोनॉमिस्ट, लेकिन जब इसाक डार साहब ने एक आर्टिफिशियल तरीके से डॉलर को 100, 105 की 110 की बुनियाद पे रखा था स्टेबल, तो उस वक्त खान साहब ये कहते कि भाई, और जितने भी इकोनॉमिस्ट थे कि जी इन्होंने सही नहीं किया इसको इस तरह कंट्रोल करके। कहने का मकसद ये है कि इस वक्त सियासी इंतशार, सियासी इस्तेहकाम बढ़ता जा रहा है और शहबाज शरीफ साहब के हुकूमत के लिए टाइम इज रनिंग आउट। चाहे 6 हफ्ते हुए हो, चाहे 6 दिन हुए हो, चाहे 6 महीने हुए हो, उनको एक रोड मैप देना होगा। चाहे वो कौन से खिताब करें, अपने साथ 3-4 बिठाएं लोग, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आधा पैगाम यहाँ पे दें मिफ्ता इस्माइल और आधा लंदन में तय हो रहा। तो इसका मतलब है कंफ्यूजन बढ़ेगी और खुद नून लीग मुश्किलात का शिकार होगी कि हम किस वक्त इलेक्शन कराएं। अभी कराएं, क्या पंजाब में वही हमारा वोट बैंक इंटैक्ट है, वही रहेगा, हम जीत जाएंगे, या फिर हम मुकर्रर वक्त पे हो जो ये एक प्लानिंग थी कि नहीं जी एक अहम तैनाती अक्टूबर-नवंबर में करके फिर हम इलेक्शन अनाउंस करें। तो देयर आर लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस बीइंग रेज्ड। जो एक हम अनसर्टेनिटी लग रही है, वो इंडिसाइसिवनेस की वजह से बढ़ती नजर आ रही है मुझे, बदकिस्मती के साथ। बिल्कुल, बहुत आपने ज़बरदस्त बात की। यही बात मैं रुख करते हैं मुजम्मिल का। मुजम्मिल, ये जो बात हो रही है कि एस्टेब्लिशमेंट ने बहरहाल इत्तेहादी जो अब हुकूमत है उसका साथ दिया और उन्होंने अपना जो सारा ज़ोर है वो इस पलड़े में डाल दिया, मगर ये हुकूमत जिस तरह गूमगू की कैफियत का शिकार है, आपको लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट जो है अपना रुख तब्दील भी कर सकती है, या आप यही समझते हैं कि अभी भी क़ब्ल वक्त है ये कहना और एस्टेब्लिशमेंट फुल सपोर्ट करेगी इस हुकूमत को टिल द टाइम के वो बिल्कुल मायूस नहीं हो जाते? देखिए, बात यह है कि मैं अब भी ये समझता हूँ कि इस मुल्क की सियासत इमरान खान की टर्म्स पर तो नहीं चलेगी, क्योंकि अब इमरान खान ड्राइविंग सीट पर नहीं है कि वो सियासत को अपनी रुख की तरफ मोड़ लें। जलसे वो कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उन जलसों का वो इम्पैक्ट अभी तक नहीं है जिसके नतीजे में इस्टेब्लिशमेंट जो है वो उनके आगे सरनगू होकर उनकी बातें मान ले। उसके लिए उन्हें वो उस पुल पर से गुजरना पड़ेगा जो मुज़ाहमत का पुल है मार्च का, जिसके आगे दूसरी तरफ से भी मुज़ाहमत होगी, और वो टाइम टेस्टेड होगा इमरान खान के फॉलोअर्स के लिए कि उनके अंदर मुज़ाहमत की कितनी स्ट्रेंथ मौजूद है। कल सियालकोट में तो नज़र नहीं आई है, जब गिरफ्तारियां और शेलिंग शुरू हुई तो 25-30 लोग थे, फिर उन्होंने मुकाम चेंज कर लिया। तो जलसे होना और बात है और मुज़ाहमत करना, मार्च करना मई में, जून में, वो और चीज़ है। जब हम हुकूमती हल्कों से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि जमहूरियत में जलसे तो नहीं रोके जा सकते, लेकिन जब कोई इस्लामाबाद पर आने की बात करेगा तो इस बार तो कोई DGI SPR के ट्वीट नहीं होंगे ना कि रास्ते खुले रखे जाएं, ताकत का इस्तेमाल ना किया जाए। इस बार कोई सिराजुल हक का जिरगा भी नहीं होगा कि रास्ते कंटेनर हटाएं, लोगों को इस्लामाबाद की तरफ मार्च करने दें, ना कोई ताहिरुल कादरी की सपोर्ट साथ होगी। तो इसलिए सूरत हाल काफ़ी डिफरेंट होगी और मैं नहीं समझता कि इमरान खान साहब का वो कोई ट्रम्प कार्ड है। इमरान खान साहब को भी पता है कि वो एक पुल सरात है, वो ट्रम्प कार्ड नहीं है। उस पर से गुजरते गुजरते अगर वो गिरे तो उनसे उठा नहीं जाएगा दोबारा। वो एक पुल सरात है इमरान खान के लिए जो उन्होंने अबूर करना है, जिसमें गिरने के ज़्यादा चांसेस हैं उनके पास। खान साहब जो प्रेशर बढ़ा रहे हैं, और आपने बिल्कुल सही बात की कि गेज नहीं है जो जलसे होते हैं कि वो ट्रांसलेट भी होगा वोट्स में या नहीं, मगर जो बयानिया तक़वियत रोज़ बरोज़ पकड़ रहा है उनका, और ख़ुसूसन आपने ये भी बात उनकी सुनी कि इस्टेब्लिशमेंट के जो लोग हैं उन्होंने नंबर भी ब्लॉक कर दिए हैं और बातचीत नहीं हो रही है, तो वो एक तासुर तो दे रहे हैं। उनका ज़ाहिर निशाना सिर्फ़ और सिर्फ हुकूमत तो नहीं है, हुकूमत तो ऑलरेडी अपने मसाइल के अंदर घिरी हुई है आते ही, तो वो इस्टेब्लिशमेंट को ही जो जिसे रेड लाइन कहते हैं उस रेड लाइन की तरफ बढ़ तो रहे हैं
और इस्टेब्लिशमेंट को भी ये प्रूव करना है कि उन्होंने अगर इमरान खान पर से हाथ हटा करके इन इत्तेहादी जमातों के ऊपर हाथ रखा था तो वो उनका फ़ैसला दुरुस्त था। आपको पता है कि हमारे यहाँ होता ये है कि जब भी कोई चेंज होती है हुकूमत तो इस्टेब्लिशमेंट तो बीच में से हट जाती है और उसमें चाहे उसका हाथ हो या ना हो ये डिबेटेबल है या इसके सबूत शायद बाद में सामने आएंगे। मगर अगर जिस वक्त इस्टेब्लिशमेंट को ये लगा कि ये जो नई हुकूमत है वो किसी भी तरीके से संभाल नहीं पा रही है तो शायद वो पुश कर दें इमरान खान की डिमांड को कि हाँ इलेक्शन होने चाहिए, और जो बातें मुस्लिम लीग नून के अंदर से खुद मरियम नवाज भी कर रही हैं। एक तो हमने माजी में कभी ये नहीं देखा कि एस्टेब्लिशमेंट ने जिसको निकाला हो उसको फौरी वापस लाया हो, ब्रेक तो बीच में आता है। और इतनी जल्दी हमने माजी में 70 साल में एस्टेब्लिशमेंट को इस तरह कभी यू टर्न होते नहीं देखा कि उन्होंने अगर किसी को इस तरह निकाला हो और फ़ौरन ही किसी दबाव में उसको वापस ले आया जाए और कोई अल्टरनेट स्ट्रेटजी बनाएं। लेकिन उसे वापस लाने की स्ट्रेटजी मुझे तो पिछले 40-50 साल में 30-32 साल से मैं भी जर्नलिज्म कर रहा हूँ, मुझे नज़र नहीं आई है। चाहे नवाज शरीफ को निकाला है, चाहे बेनज़ीर को निकाला है, चाहे जिसको भी निकाला है, उसको अभी भी देखें ना, नवाज शरीफ को तो वो वापस नहीं लाए हैं ना। तो इसलिए जहाँ तक आप इस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं, मुझे नहीं लगता कि इमरान खान इतना दबाव ले आए हैं इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर कि इस्टेब्लिशमेंट उन्हें वापस लाने पर मजबूर हो गई है और इस्टेब्लिशमेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं है उन्हें वापस लाने की। दूसरी बात यह है कि मुस्लिम लीग नून की ये जो हुकूमत है ये किसी लॉटरी में तो नहीं निकली है, उन्होंने चूज किया ये हुकूमत लेने के लिए, परफॉर्म करना पड़ेगा। अगर कोई सियासी जमात बहरान में हुकूमत संभाल कर उसको नहीं चला सकती तो उस इक़्तिदार का खेल खेलने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप मुल्क को बहरान से नहीं निकाल सकते तो आपको हक़ हुक्मरानी नहीं है। आप ये क्या कहेंगे कि मैं अब हम इलेक्शन में चले जाएंगे क्योंकि बड़ा बहरान है और फिर आप हमें दोबारा इलेक्ट कर दें तो आगे यही बहरान खड़ा होगा, फिर हम इसको ठीक कर लेंगे। भाई अगर आप ठीक कर सकते हैं तो इस 1.5 साल में जब देखें। लेकिन नहीं, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये क्या है कि मरियम नवाज कह रही हैं कि हमें नहीं उठाना चाहिए उसका बोझ, जबकि पार्टी के एक धड़ा कह रहा है कि नहीं हमें टेन्योर पूरा करना चाहिए। तो इससे तो हुकूमती जमात के अंदर खुद इख्तलाफात नज़र आ रहे हैं। फिर आसिफ अली जरदारी साहब ने भी वही बात कर दी कि नहीं हम पहले रिफॉर्म्स करेंगे उसके बाद चीज़ें आगे बढ़ेंगी। मसला इस वक्त तो रिफॉर्म्स का है ही नहीं, इस वक्त तो फायर फाइटिंग करनी है आपको मईशत के बारे में। रिफॉर्म्स तो आएंगे जाहिर है बाद में। देखिए मरियम नवाज तो ये इस तरह हुकूमत लेने के हक में नहीं थी ना, उनकी तो सियासत का जो अंदाज है और जो बयानिया है वो तो मुख्तलिफ था। ये तो शहबाज शरीफ के बयानिए के तहत हुकूमत आई है ना, और अगर इसका मतलब है नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ के बयानिए पर आशीर्वाद कहा है तो ये हुकूमत ली है ना, कोई नवाज शरीफ को डिफाई करके तो ये हुकूमत नहीं ली गई है। और मैं समझता हूँ कि लंदन जाना भी को भी और अगर नवाज शरीफ इस बात पर पहुँच गए हैं कि अगर सुलह हो रही है इस्टेब्लिशमेंट से और मुफाहमत हो रही है तो कर लेनी चाहिए, तो मेरे ख्याल में अब जब तक अल्लाह मियां ने नवाज शरीफ को ज़िंदगी दी हुई है बात तो नवाज शरीफ की चलेगी ना, ना मरियम की, ना शहबाज की, ना शाहिद खान की, बात तो नवाज शरीफ की चलेगी। और इतना नवाज शरीफ का हक था कि उसके वोटों के ज़रिए उसकी सियासत पर जो हुकूमत बनी है वो उससे एक दफ़ा मिलता, उन सब से बात करता, उनसे भी पूछता और ख़ुद भी बात करता। इतनी लंबी वर्चुअल मीटिंग्स आज 6-6, 8-8 घंटे की मुमकिन नहीं है जिसमें इतना इंटरेक्टिव हो सके। फिजिकल इंटरेक्शन का जूम इंटरेक्शन में बहुत फ़र्क है, इसलिए अगर ये अवेलेबल था चॉइस उनको कि वो जाकर उनसे बात कर सकते थे, वहाँ डार साहब भी मौजूद थे, नवाज शरीफ भी था, यहाँ से भी सब चले गए और एक कंसल्टेटिव मीटिंग 3 दिन की उन्होंने की कि हमने आगे कैसे लेके चलना है। तो मुझे तो लगता है कि ये ज़्यादा बेहतर किया बजाय इसके अगर रोज़ जूम मीटिंग होती, रोज़ इख्तलाफ होता, कभी डार साहब कुछ कहते, कभी मिफ्ता कुछ कहते। उन्होंने 3 दिन आपस में सब ने बैठ के एक ब्रेनस्टॉर्मिंग करके किसी कंसेंसस पर पहुंचे हैं तो वहां से निकले हैं ना, और आकर अब यकसुई से हुकूमत करेंगे। इसमें ऐसी कोई ये कोई वर्चुअल तकरीर जो यूएन वर्चुअल इजलास के रेफरेंस दिया ओटी ने, वहां तो सब ने अपनी अपनी तकरीर करनी होती है। मेरी बारी पे मैंने तकरीर कर ली, अपनी उसकी बारी पे उसने तकरीर कर ली, लेकिन यहाँ तो बहस मुबासा था, आपस में एक दूसरे को कायल करने की बात थी। मुजम्मिल हमें फैसला लेना है। बिल्कुल बिल्कुल आप बिल्कुल
लेकिन ये क्वेश्चन तो रहेगा ना कि ये जो मीटिंग्स थी ये तो हुकूमत में आने से पहले भी हो सकती थी ना, उन्हें भी अंदाज़ा था कि आगे क्या होने जा रहा है। अगर नहीं था तो जाहिर है फिर ये तो और ज़्यादा ख़तरनाक बात है। कि वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद और बात करते हैं। वेलकम बैक। अवैस, नून लीग के अंदर तो हमें जो कन्फ्यूजन नज़र आ रही है वो आ रही है, मगर जो तमाम इत्तेहादी हैं वो भी एक पेज पे नज़र नहीं आ रहे, जो कि ज़रूरी है इस वक्त माशी चैलेंजेस को से निमटने के लिए। आपने आसिफ अली जरदारी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख ही ली, जिसमें उन्होंने कहा कि हम IMF को जो है वो समझाएंगे कि क्या मजबूरियां हैं क्या नहीं हैं। मगर जो इस वक्त सूरत हाल लग रही है, क्या आपको लगता है कि IMF किसी भी मूड में है कि इस हुकूमत की बात सुने? देखिए, मेरे ख्याल में अल्टीमेटली हो जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि जो लंदन में भी बातचीत हुई और जो नून लीग के अंदर एक आम ख्याल पाया जाता था कि कड़ी शराइत के साथ ये मामला किए, मुआहदा किया IMF के साथ, दे माइट ट्राई टू गो फॉर कि नई शराइत हो रीस्केड्यूलिंग के लिए। क्या इतना इनको ये मिलेगा मौका कि वो ये बातें मनवा सके दोहा के अंदर जब 18 तारीख को जाएंगे मिफ्ता उनके साथ डेलीगेशन। मुझे मुबशिर ऐसा महसूस होता है कि इत्तेहादी जो है उनको इतने मसाइल का सामना नहीं है। उनका जो है जरदारी साहब का बियॉन्ड सिंध गेम नजर आ रहा है। नून लीग फंसी हुई है, जहां तक मुझे लग रहा है कि नून लीग फेस पर है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब है, और ये आपस में तय कर लें घर वाले के रायबंड के अंदर के क्यों आए हैं, किसका इख्तलाफ था क्या नहीं था। अब तो आ गए ना, आपने गुजरावाला में आधे सर्विस जनरलों का काम लगाया, उसके बाद एक वोट को इज्जत दो वाला बयान दिया, फिर अब आपको हुकूमत मिल गई। अब हुकूमत आप ले आए, आपको पता है कि 1 साल 4 महीने की थी, आपको ये पता था, अगर अंदाजा नहीं था कि खान साहब एहतजाज नहीं करेंगे या नहीं करेंगे, आप किस चीज में आपको ये लग रहा था कि आपने कहीं या तो कहीं सोच विचार ही नहीं थी, आएंगे आराम से 3-4 महीने के अंदर कोalition के अंदर बात करेंगे, काबीना के इजलास होंगे, उतना मौका नहीं दे रहे। और दैट्स एग्जैक्टली व्हाट इमरान खान इज ट्राइंग टू डू, टू एक्सर्ट प्रेशर। कामयाब हो ये ना हो वो एक अलग बात है, उनका तो एक एजेंडा नजर आ रहा है कि इस हुकूमत को वो काम नहीं करने देंगे और दूसरी तरफ इदारों को मजबूर करेंगे कि वो इलेक्शन करा दें। अब खान साहब एग्रेसिव पोस्चरिंग से हर दूसरे रोज कोई ना कोई हेडलाइन देते हैं और मीडिया के अंदर वो बात चर्चा होती है, और उसके बाद खान साहब जो है उन्हीं का 7 से 11 बजे तक उन्हीं की बात हो रही होती है, उनके सोशल मीडिया के ट्रेंड हो, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो। इसका मतलब है कि खान साहब और उनकी सोशल मीडिया की टीम डिजिटल वर्ल्ड में करिए, मुझे और आपको इत्तेफाक हो उनकी सियासत से या इख्तलाफ हो, लेकिन वो डिजिटल वर्ल्ड में जिंदा रह रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नून लीग जो है वो प्रेस रिलीज और फैक्ट्स के जमाने की पार्टी नजर आ रही है मुझे इस वक्त, कि वही पुरानी तरीके हैं कि जी ये कर दो, इनको आप नजरबंद कर देंगे, 144 लगा देंगे, फला कर देंगे। नहीं जी, असल लड़ाई जो है एक खान साहब उन इदारों को समझ रहे हैं कि जो उनको लेकर आए थे, उनकी सपोर्ट हासिल थी, उनसे नाला है, उनसे गिले शिकवे कर रहे हैं शुरू के अंदर, और अब एग्रेसिव हो गए हैं और अब वो एक वार्निंग्स की सूरत हाल कर रहे हैं। मैं बता दूंगा कि कौन कौन मीर जाफर और मीर सादिक है, वो मेरे दिल के अंदर नक्श है वो तस्वीरें। फिर वो ये बता रहे हैं कि उनका कितना साथ था। ये मैं और आप हक बजानिब होंगे ना मुबशिर पूछने को कि खान साहब जब आप ये कह रहे हैं कि वो बुज़दार को हटवाना चाह रहे थे, वो कह रहे थे कि जी 25 से 30 PMLN का जो फॉरवर्ड ब्लॉक है उसको रहने दें, आप उसको ना छेड़े। 8 से 10 जो पॉलिटिकल रहनुमा है उनको सजा हो सकती थी, लेकिन जिम्मेदार हल्के ये नहीं चाह रहे थे। तो आप ये सारी जिम्मेदारियां वहां पे दे रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट। इसका मतलब ये है कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि असल में हुकूमत वो कर रहे थे, तो फिर आपकी हुकूमत क्या थी? मकसद ये है कि इतने कॉन्ट्रडिक्शन के साथ खान साहब चल रहे हैं, लेकिन उनकी एक कल्ट फॉलोइंग है, उनकी एक फैन फॉलोइंग है। मुझे अगर आप उनके सियासत से इख्तलाफ हो इत्तफाक हो, लेकिन वो अपने बयानियों को पुश कर रहे हैं और अपने इर्द गिर्द उन्होंने समेटा हुआ है अपने वोट बैंक को, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को। और मैं ये समझ रहा हूँ कि खान साहब के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है
कि और एस्टैब्लिशमेंट के लिए भी कि दोनों का जो सपोर्ट बेस है उसके अंदर ओवरलैपिंग है और डिटैच करना उस ओवरलैपिंग को दोनों के लिए बड़ा मुश्किल है। मैं समझ रहा हूँ कि एस्टैब्लिशमेंट की इसी वजह से कोई एग्रेसिव हमें वहां से पोस्टरिंग नजर नहीं आ रही, क्योंकि वो छलनी कौन सी लाए 10-12 साल के अंदर अगर वो एक सपोर्ट बेस हो गया है। उनकी सोशल मीडिया की कैंपेन देख लें, ट्रेंड सेटिंग देख लें पिछले 5-7 साल के अंदर, कौन गद्दार है, कौन मुहिब वतन है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो कहने का मकसद ये है कि अब वो एक बड़ा मुश्किल लम्हा है, लेकिन ये बात कहना खान साहब के और उनके कैंप के अंदर ये ख्याल रहना मुबशर कि जी उनके इख्तलाफात फर्दी या इंफरादी हैं और इंस्टीट्यूशन नहीं है, तो इट्स एब्सोल्युटली अब्सर्ड टू सजेस्ट ये इंस्टीट्यूशन के साथ इख्तलाफात हैं और वो सितंबर-अक्टूबर में हुए जब ISI के सरबराही की तैनाती का मामला हुआ, IGI के जब अगवा का मामला हुआ, सिंध के अंदर मरियम नवाज साहिबा के कमरे के अंदर जब रेड हुआ, जब इख्तलाफात हुए और उसके बाद कई जो है बुजदार साहब का उन्होंने कह दिया, खान साहब ने, कहने का मकसद ये है कि इख्तलाफात हैं और इख्तलाफात जो खरीज है उसी की बुनियाद पर हम ये देख रहे हैं कि जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब और नून लीग या पीपल्स पार्टी ये सारे लोग जमातें इस वक्त इख्तिदार के अंदर है, लेकिन ये इदारे इनको लेकर आए हैं या इदारे नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगता। एक 3.5-4 साल जो भी सियासी पापड़ बेले हैं, अब उसमें क्या ये चाहेंगे मुबशिर कि 2 महीने के अंदर इलेक्शन हो जाएंगे? मुझे नहीं लगता। मुझे ये लगता है कि जो जरदारी और शहबाज शरीफ साहब की प्लानिंग है, और जरदारी साहब ने, आप भी वहाँ पे मौजूद थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुकामी होटल कराची के अंदर, उन्होंने कहा मैंने नवाज शरीफ साहब से मशावरत के बाद आपसे बात कर रहा हूँ। तो जो हमारी जो थोड़ी बहुत जो हमें अंदाजा है वो ये कि अक्टूबर-नवंबर तक तो ये हुकूमत कोशिश करेगी कि उस वक्त तक रहे, उसके बाद तैनाती का मामला होगा, आर्मी चीफ कौन होगा और उसके बाद फिर इलेक्शन अनाउंस होंगे। तो मेरे ख्याल में खान साहब के लिए ये बड़ा मुश्किल होगा कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ जो उन्होंने पुल बर्न किए हैं, जलाए हैं, तो उसमें आगे उनके कितने पुल बाकी रहते हैं, माजी के जो उनकी वर्किंग रिलेशनशिप थी या अनप्रेसिडेंटेड पार्टनरशिप थी, फ्यूचर इलेक्शन के अंदर क्या वो इन सारे वोटर्स को, इन सारे सपोर्टर्स को जो आ रहे जलसों में, उनको वोटर्स में तब्दील कर सकेंगे? क्या वो 2/3 अपनी ख्वाहिश के मुताबिक हिमायत ले सकेंगे, नहीं ले सकेंगे? बड़े क्वेश्चन हैं खान साहब और उनकी जमात के लिए कि इस के साथ वो 8 हफ्ते के बाद वो ये मोमेंटम सस्टेन कर सके। बट एट द सेम टाइम इस हुकूमत है वो जितने आराम बैठे हो, जितने सलीके से शहबाज शरीफ साहब अपने माजी की एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज को गिनवा रहे हो, लेकिन टाइम इज रनिंग आउट फॉर बोथ ऑफ देम एंड द इंस्टीट्यूशंस एज वेल। आई थिंक कि पेशेंस जब हटेगा तो फिर ये बात तय होगी कि इस वक्त हुकूमत कहाँ खड़ी है, लेकिन जल्द से जल्द फैसले करने हैं। इनको ये जहन में नहीं रखना कि 1 साल की हुकूमत है या 1.25 साल की है, ये समझे कि 3-4 महीने की है, उस हिसाब से आगे पॉलिसियां बनाएं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अवैस तौहीद हमसे बात करने का। आखिर में मुजम्मिल आपके पास आते हैं, ये जो वोट को इज्जत दो वाला बयान, बज़ाहिर ये लग रहा है कि ये तहरीक इंसाफ ने उलट दिया है इस हुकूमत के ऊपर। अब वोट को इज्जत दो जो है वो इनका नारा बन गया है और बाकी जो हुकूमत के पास ज़ाहिर है उनकी तरजीह मईशत है। तो ये जो प्रेशर है कि हुकूमत को दोनों तरफ से नबरद आज़मा होना है, न सिर्फ मईशत के साथ भी बल्कि ये जो पॉलिटिकल हीट कह लें, पॉलिटिकल प्रेशर कह लें जो इमरान खान ने उनको रखा हुआ है, तो आपको लगता है कि अभी पैनिक बटन दबाने का टाइम नहीं आया है? अभी भी चांस है हुकूमत के पास कि वो कोई स्ट्रेटजी बनाए, या कोई स्ट्रेटजी आपको नज़र आती है? मेरे ख्याल में तो स्ट्रेटजी है। कोई इस वक्त देखे ना, और बहुत एक्सपीरियंस सियासी जमातें इस वक्त इक़्तिदार में हैं, उनके लिए ये खेल नया नहीं है। वो कोई फर्स्ट टाइमर्स नहीं है इमरान खान की तरह जो बाद में कह दें कि मुझसे गलतियां हो गई, मुझे ये भी नहीं पता था, मुझे वो भी नहीं पता था, मेरे साथ ये भी धोखा हो गया, मेरे साथ वो भी धोखा हो गया। ये लोग इतने एक्सपीरियंस्ड हैं कि ये नहीं कह सकते कि हमसे धोखा हो गया।
और इनके लिए कोई इक़्तिदार, हिकमत अमली, फिनांस, मईशत चलाना को फर्स्ट टाइम तो नहीं है कि 4-4 वज़राए ख़जाना बदल दें। पहले कहा हो कि हाँ IMF के पास जाऊंगा तो खुदकुशी कर लूँगा, फिर 3 महीने जाए ही ना, और डॉलर फिर कहें कि मुझे तो टीवी से पता लगा है कि रुपए की कदर गिर गई है। अच्छा, हम मैकेनिज्म बना रहे हैं कि आइंदा हमें पहले पता लग जाए। तो इनसे ऐसे ब्लंडर्स की हमें तवक्को नहीं है। जो इकोनॉमिक लैंडमाइंस हैं वो इनको पता था, उसका बैकलॉग इन्होंने उठाना है, वो ये उठा रहे हैं, बहुत हिकमत अमली से उठा रहे हैं, IMF से बात भी कर रहे हैं और उस बैकलॉग को उठा भी रहे हैं, पॉलिटिकल उसकी कॉस्ट भी पे कर रहे हैं। मैं नहीं समझता कि कोई इतना बड़ा पैनिक और क्यास हुकूमत के अंदर मौजूद है कि उन्हें नहीं पता करना क्या है। दे नो। अब आप कह रहे हैं कि जी ये मीटिंग हुकूमत लेने से पहले भी हो सकती थी। हुकूमत लेने से पहले तो सारे ECL पे थे, जा ही नहीं सकते थे। एयरपोर्ट से शहबाज शरीफ साहब वापस आ गए हुए थे, सबके नाम ECL पे मौजूद थे, राना सनाउल्लाह का, ख्वाजा आतिफ का, एहसन इकबाल का, शाहिद खाकान का। कौन जा सकता था? और इतनी लंबी जूम मीटिंग्स भी नहीं हो सकती थी। तो पहली दफ़ा तो मेरा ख्याल है 4 साल में इकट्ठे बैठे हैं और पहली दफ़ा उन्होंने इकट्ठे बैठकर कोई सियासत पर भी गुफ्तगू की होगी और कोई उस पर भी गुफ्तगू की होगी। तो लिहाजा ये उनका एक दफ़ा बैठना तो बनता था मेरे ख्याल में। अब ये जो दोहा में मुज़ाकरात होंगे, DGI अमेरिका गए हैं, बिलावल जा रहे हैं, IMF से बातें ठीक हो जाएंगी और शराइत भी नरम हो जाएंगी, जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है। उसके बाद हमें जून में UAE और सऊदी अरब से भी पैकेजेस नज़र आने लग जाएंगे, क्योंकि वो भी सब्जेक्ट टू IMF हैं। तो इसलिए कोई ऐसा पैनिक बटन मुझे नहीं नज़र आ रहा जिसके नतीजे में ये हुकूमत छोड़कर दुम दबाकर भाग जाएं और इमरान खान को कहें भाई आप ही ये मुल्क चला लो, हमसे तो नहीं चलता। मुझे तो ऐसा मंजरनामा नज़र नहीं आ रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल हमसे बात करने का। नाज़रीन, आज और फिर हाजिर होंगे अगले हफ्ते। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।